क्योंकि गुजरात तो आदर्श राज्य है ना, वहां से ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में देवदासी प्रथा खत्म हो चुकी है, लेकिन कर्नाटक में आज भी 2 लाख देवदासी परिवार हैं जिनकी बच्चियां प्रोस्टिट्यूशन में हैं, क्योंकि उन बच्चियों के पिता ने उनकी माओ से शादियां नहीं की हैं। फीमेल लिटरेसी रेट आज भी हमारे यहाँ पुरुषों से कम है। फीमेल लिटरेसी रेट शायद महिलाओं में 65% समथिंग और पुरुषों का 82% है। उसकी वजह यह है कि लड़कियों को घर से बाहर अकेले जाने के लिए महफूज सामाजिक माहौल नहीं दिया गया। हरियाणा में गांव के गांव ऐसे हैं जहां दलित बस्तियों में लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। तलाक और भरण पोषण के हक के लिए हिंदू औरतें अदालतों में बूढ़ी हो जाती हैं। ना के बराबर ऐसे हिंदू परिवार हैं जो अपनी बेटियों को जायदाद में हिस्सा देते हैं। इंसेस्ट पे हम लोग बात कभी नहीं करते हैं, बहुत ही ज्यादा शर्म आती है हम लोगों को इंसेस्ट पे बात करते हुए। इंसेस्ट किसी भी समाज में हो सकता है और होता होगा, लेकिन जब खास पंचायतों वाले राज्य हरियाणा से सबसे ज्यादा खबरें इंसेस्ट पर आती हैं तो बहुत ही शर्मनाक बात होती है ये। दलित औरतों की खास तौर पर आप चिंता कीजिए, जिनके परिवार मार दिए जाते हैं, जिनके साथ रेप होता है, छेड़छाड़ होती है। पंजाब में आज भी 2 लाख कम से कम ऐसी लड़कियां हैं जिनके NRI दूल्हे दहेज डकाल के विदेश भाग जाते हैं और आपकी एम्बेसी कुछ नहीं कर पाती है। मैं खुद पंजाब के NRI इलाके की रहने वाली हूँ। बचपन से लेके आज तक सुनते आ रहे हैं कि कानून बन रहा है, कानून बन रहा है, कानून बन रहा है, कानून बन रहा है, कुछ नहीं हो पाया आज तक। ऐसी औरतों की अदालतों में संख्या बढ़ती जा रही है। मेहंदी लगाए, चूड़ा लगाए अपने बूढ़े बाप के साथ जो अदालतों में धक्के खाती हैं। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह आज भी जारी है। छत्तीसगढ़ की उन आदिवासी औरतों की चिंता कीजिए ना जिनके साथ रेप होता है, बंदूक की बट पर जिनके आदमी को उनके सामने मार दिया जाता है। फीमेल फीटिसाइड पर अगर हम बात करते हैं तो फीमेल फीटिसाइड पर तो बात करना भी बड़ा ऐसा लगता है कि बड़े आउटडेटेड क्राइम पर हम लोग बात कर रहे हैं। फीमेल फीटिसाइड एक ऐसा वो है कि जिसमें कि आप पैदा ही नहीं होने देते हैं। आपने कानून बनाए, अल्ट्रासाउंड मशीनें सील की, एक से एक कानून लेकर आए, लेकिन आपका अपराधी आपसे भी ज्यादा तेज है। वो मोबाइल शेप की ऐसी मशीनें लेकर आ गया कि वो उस मोबाइल से कार में बैठकर सेक्स सिलेक्शन कर देता है, और वो इतना ज्यादा तेज है कि वो 2 जिलों की सीमा पर बैठकर वो काम करता है। और आपकी पुलिस को समझ में नहीं आता है कि FIR भिवानी में करे या रोहतक में करे, इसलिए FIR होती ही नहीं है ना। तो मजदूरों की चिंता कीजिए, मजदूर औरतों की चिंता कीजिए जिनको आज भी दिहाड़ी नहीं मिल पाती है। उन लड़कियों की चिंता कीजिए जिनके माँ बाप उन एजेंसीज को उनको बेच देते हैं और वो लड़कियां हमारे आपके जैसे घरों में काम करती हैं। तो मुसलमान बहनों की समस्याएं जो हैं ट्रिपल तलाक नहीं है, आपके गो रक्षक हैं सबसे बड़ी समस्या उनकी। लेकिन आपकी यहाँ के बहनों के घरों में तो मुसीबतों के अंबार हैं। मुसलमान बहनों की चिंता इसलिए भी छोड़ दीजिए क्योंकि इस्लाम में उनको बहुत हुकूक दिए गए हैं। उनके पास बराबरी का दर्जा है, पढ़ाई का, लिखाई का, आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़े होने का तमाम तरह के उनके अधिकार हैं। लेकिन चिंता आप अपनी कीजिए और अपनी चिंता के वक्त आप उन औरतों को फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग बंद कीजिए। Thank you.